करना है। सवाल है दादाजी का, हुए काम कुछ इधर तो असर हो उधर गए, और कारण बने इधर तो निवारण हो उधर गए। दादाजी ने अपनी समझ में कुछ छोड़ा नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी बता रहे हैं, बहुत छोड़ दिया है, बहुत छोड़ दिया है। लेकिन दादाजी ये तो आपकी आत्मा बता रही होगी आपने क्या छोड़ा है। जहां आप पहुंच नहीं पाए होगे वहीं छूटा होगा, बाकी कुछ नहीं छूटा होगा। भैया जी, दुश्मन कभी अपने दुश्मन को आने नहीं देता है। वो तो चाहता बस तलवार मिले, गर्दन उड़ा दो, काम खत्म। हुए काम कुछ इधर तो असर हो उधर गए, और कारण बने इधर तो निवारण हो उधर गए। सुनिएगा जवाब, ज्यादा देर नहीं, मतलब की बात करिए, कम समय में काम ज्यादा होना चाहिए। जवाब कह दे हाँ जवाब हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो खामखा में 6 घंटा भाषण देने से कोई फायदा नहीं है। उधर हमारे दादाजी ने कहा है, एयर से इनकमिंग प्लेन से आउट, उसको समय नहीं मिलता था भगवान का नाम लेने का, भगवान का नाम लेने का उसको समय ही नहीं मिलता था। एक दिन उसका नियम था कि जब वो, पुस्तक में मिलता है कि जब वो सोच क्रिया के लिए जाता था, जब वो सोच क्रिया के लिए जाता था तब वो भगवान का नाम लेता था। भैया तब वो भगवान का नाम लेता था, क्योंकि वो समय नहीं था कि 2 अगरबत्ती वो जला ले भगवान का नाम ले ले। अब देखिए एक दिन हुआ क्या कि घटना घटी दादाजी, घटना घटी इधर तो असर हो उधर गया। यही बात बेटे, कायदे से फॉर्मेलिटी वाला काम नहीं है, जितना जवाब बनेगा उतनी ही लाऊंगी। घटना घटी इधर, घटना घटी इधर, घटना घटी इधर तो असर हो उधर गया, और करते क्रिया इधर, करते क्रिया इधर, करते क्रिया इधर तो नजर हो उधर गए, करते क्रिया दादाजी ने कहा ऐसा फासला ना करो, ऐसा फैसला ना करो कि फासला हो जाए, ऐसा फैसला ना करो कि फासला हो जाए। तो मैं दादाजी बता दूं आपको कि हर क्यों का जवाब नहीं होता, हर क्यों का जवाब नहीं होता, हर हुस्न लाजवाब नहीं होता। अरे यूं तो भौरा मरता है हर कली पर, मगर हर कली पे शबाब नहीं होता। धन्यवाद। अब करते क्रिया इधर तो नजर उधर गए, करते क्रिया
के बैठ गया और किया क्या उसने, दूषित फिर भी राम कहे। दादाजी जवाब आएगा। अरे दूषित फिर भी राम कहे और रुके नहीं अविराम कहे। दादाजी अपनी विधा भी ध्यान रखिएगा। किनकी किनकी और किनकी तिनकी, एक बात का कई बार प्रयोग किया है आपने, तो सुनिएगा। दूषित फिर भी राम कहे, रुके नहीं अविराम कहे। लेता ना आराम कहे, राम 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 राम, रुके नहीं अविराम कहे। ऐसा भक्त जो राम कहे, ऐसा भक्त जो राम कहे। ये दृश्य हनुमान जी से देखा नहीं गया। अरे ये तो मेरे प्रभु का अपमान कर रहा है। अरे इस दुष्ट को राम का नाम लेने के लिए इससे अच्छा कोई समय नहीं मिला। ये सोच क्रिया के समय मेरे भगवान का नाम लेकर के मेरे भगवान का अपमान कर रहा है। हनुमान जी क्रोधित हो गए। लेता ना अविराम कहे, कैसा भक्त जो राम कहे, कैसा भक्त जो राम कहे, कैसा भक्त जो राम कहे। बस हनुमान जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के उस सेठ के मारी गदा इधर। गुस्सा गए हनुमान जी, वो राम राम कह रहा है। अरे सोच क्रिया के समय भगवान राम का नाम ले रहा है। अरे मारी गदा इधर, मारी गदा इधर, अरे मारी गदा इधर तो पसर वो उधर गए। भगवान राम टेढ़े पड़े हैं। क्या बात है। इधर उस सेठ की गदा मारी। भैया जवाब ऐसे ही तो होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए कि इधर काम हो मामला उधर फिट हो जाए। समझो। तो कहना है मारी गदा इधर, मारी गदा इधर, मारी गदा इधर तो मारी गदा इधर तो पसर वो उधर गए। मारी गदा इधर तो पसर वो उधर गए। मारी गदा इधर तो पसर वो उधर गए। मारी गदा इधर तो पसर वो उधर गए, क्योंकि वो भक्त भगवान का नाम ले रहा था। अब देखिए एक टुकड़ा और सुना दूं कि प्रेम का कैसा तार जुड़ा, प्रेम का कैसा तार जुड़ा, टूटा नहीं लगातार जुड़ा, टूटा नहीं लगातार जुड़ा, टूटा नहीं लगातार जुड़ा। और हुआ नहीं तार तार जुड़ा, उनके संग कर तार जुड़ा, उनके संग उनके संग करतार जुड़ा, उनके संग करतार जुड़ा। और करतार कैसे जुड़ा? इधर मजनू के शरीर पर कोड़े पड़ रहे हैं। भैया जी इधर मजनू के शरीर पर कोड़े पड़ रहे हैं, लेकिन अरे कोड़े पड़े इधर, कोड़े पड़े इधर, अरे कोड़े पड़े इधर तो उछल वो उधर गए। कोड़े मजनू के शरीर पर पड़ रहे हैं, लेकिन निशान लैला के तन पे नजर आ रहे हैं। इसलिए अरे कोड़े पड़े इधर तो उछल वो उधर गए। अरे कोड़े पड़े इधर तो उछल वो उधर गए।
जैसा आपका गीत है, कई बातें आपने बताई हैं, उन बातों से जो कुछ बचा है वो अपनी ओर से मैंने प्रयास किया है। आदरणीय दादाजी, आइए ये आदरणीय श्री भजन लाल लोधी, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो, क्या बात बउआ पांडे, क्या बात, तुम सुपरस्टार हो गए। हेलो हेलो चेक, हेलो दरना दादाजी कहा जाता है आया, लेकिन इससे पहले कहना है कि मेरे नसीब ने, आदरणीय दादाजी आपने इतनी बातें कह दी, ऐसा फैसला ना करो कि फासला हो जाए। तो बाप बेटी के बीच में कभी फासला नहीं होता है। मानते हैं बिटिया पराई हो जाती है, लेकिन लड़का बाद में आएगा, बिटिया पहले आ जाएगी। इसलिए कहना है कि मेरे नसीब ने जीना मेरा हराम किया, और कदम कदम पे तबाही का इंतजाम किया। बड़े ही प्यार से, बड़े लिहाज से जिन लोगों को प्रणाम किया, और कसम माता की उन्हीं लोगों ने बदनाम किया। दादाजी आपका बहुत बहुत सम्मान है, लेकिन क्या कहूँ, ये तो जवाबी कीर्तन है, थोड़ा 19-20 मामला तो हो ही जाता है। वो हमारा सुपरस्टार हो गया। फिर भी देने वालों ने कहा दर्द जमाने हल्के से काफी को भी टूटने वाले दिल होते हैं कुछ खास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे। अखियों को रहने दे, अखियों के आसपास। इतनी ऊंची आवाज में हम लोग कोरस कराते हैं। आदरणीय दादाजी, न मामला इधर से उधर होगा, न उधर से इधर होगा, लेकिन बात होगी। भैया सुनेगा, एक दृश्य है, एक दृश्य है, और भाव क्या है। सभी जानते हैं कि द्रौपदी ने दुर्योधन को देख करके कटुवचन बोल दिया था कि अंधे की अंधी ही औलाद। प्रणाम। दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी को नग्न करके अपनी जंघा पर बैठा लूंगा। आज धृतराष्ट्र के दरबार में, भैया भैया जी, भैया भैया, आप लोग मिलकर के ये कैसा घात करते। द्रौपदी ने
आज धृतराष्ट्र के दरबार में चौपड़ लगी है, भयानक रूप से जुआ हो रहा है। भांजे 4 की 6, कहीं मामा 6 तो कहीं लो 6। धर्मराज सब कुछ हार गए, अपने आप को भी हार गए, और जब कुछ नहीं बचा तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। अब देखिए, द्रौपदी को दांव पे लगा दिया और द्रौपदी को भी हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। आज दुशासन भरी सभा में द्रौपदी के केशों को पकड़ करके खींचता हुआ दरबार में ला रहा है। दृश्य देखिएगा, दुशासन द्रौपदी के बालों को पकड़ करके दरबार में खींचता हुआ लेकर आया और द्रौपदी का चीर हरण करने लगा। और जब चीर हरण करने लगा, द्रौपदी असहाय होकर के सभी की ओर दया की भीख मांग रही है कि कोई मेरी रक्षा करे, कोई मेरी रक्षा करे, कोई मेरी रक्षा करे। अरे आज एक सियार, समय की बलिहारी है कि आज एक सियार शेरनी का शिकार करना चाहता है। अरे इतने बड़े महावीर, एक से एक शेर दरबार में बैठे हैं, अरे कोई तो मेरी रक्षा करे। लेकिन जब कोई आगे बढ़ करके नहीं आया तो द्रौपदी कहने लगी, अरे जाओ, तुम शेर हो, तुम शेर हो। कहा द्रौपदी ने, कैसे कैसे लिख देता है विधि भी लेख लकीरों में। अरे जा, व्यर्थ दया की भीख ही क्यों मांगी जाए फकीरों में। व्यर्थ दया की भीख ही क्यों मांगी जाए फकीरों में। आखिर इन फकीरों के पास बचा ही क्या है जो ये मेरी रक्षा करेंगे। और कहने लगी, आज इस दरबार में सन्नाटा छाया है, कोई मेरी रक्षा करने के लिए नहीं आ रहा है। तो चिढ़ा करके कहने लगी द्रौपदी सभा में कि आज जंगल में शेरनी कहने लगी द्रौपदी, जंगल में शेरनी होती है तार तार, जंगल में शेरनी होती है तार तार। शेरों की भीड़ में, शेरों की भीड़ में गरज रहा ये सियार। जंगल में शेरनी होती है तार तार, गरज रहा ये सियार। शेरों के बीच में गरज रहा ये सियार। ये दुशासन आज समय की बलिहारी है जो आज मेरा ये अपमान कर रहा है, नहीं तो इसकी औकात नहीं है। कहने लगी द्रौपदी, आज यहाँ पर ये देखो, ये 5-5 हट्टे कट्टे पति बैठे हैं, ये भीम हैं जिनके अंदर हजारों हाथियों का बल है। कहाँ गए भीम? ये भीम है, नकुल है, सहदेव है, और धर्मराज जी के क्या कहने हैं? नकुल कृपाचार्य भी। धर्मराज का क्या धर्म यही कहता है कि लगा दिया जाए। कहने लगी द्रौपदी, वीरता दिखाने वाले, वीरता दिखाने वाले तुम दबाए बैठे रहे। वीरता दिखाने वाले आदरणीय दादाजी, गुरु की ढाल शिष्य की तलवार है गीता। वीर योद्धाओं का चक्रव्यूह परिवार है गीता। उस वीर बालक का जीवन मरण तार है गीता। द्रौपदी की जान पांचों पांडवों का प्यार है गीता। और त्रिलोकर बनवारी ने डाली गले में मोती का हार है गीता। और उस महाभारत का प्रमुख द्वार है गीता। क्या बात है? उस महाभारत का प्रमुख द्वार है गीता। तो कहने लगी द्रौपदी, आज इस सभा में वीरता दिखाने
धन्यवाद। क्या बात है। सर उठा के जीने वाले सर झुकाए बैठे हैं। अरे लोग कहते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन आज इस सभा में आज ये अकेला चना, ये दुशासन आज ये अकेला चना फोड़ रहा है भार, आज ये अकेला चना फोड़ रहा है भार, शेरों की भीड़ में गरज रहा ये सियार, जंगल के शेर की दयनीय दृष्टि से द्रौपदी ने देखा जिधर कृपाचार्य द्रोणाचार्य सभी बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं। अरे ये 5 पति मेरी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग तो रक्षा कर सकते हैं। अब हुआ क्या, दयनीय दृष्टि से देखा द्रौपदी ने, लेकिन कृपाचार्य की ना, कृपाचार्य की ना द्रोण भी मौन है, कृपाचार्य की ना द्रोण भी मौन है, शांत है पितामह तो फिर मेरा यहाँ कौन है। कहने लगी द्रौपदी, अरे जब भीष्म पितामह ही शांत हो जाएंगे तो फिर मेरी रक्षा कौन कर सकता है। कृपाचार्य की ना द्रोण भी मौन है, शांत है पितामह तो फिर मेरा यहाँ कौन है। बलि बलवान देखिए, वो अबला द्रौपदी, बलि बलवान देखिए अबला कहे पुकार, बलि बलवान देखिए अबला कहे पुकार, शेरों की भीड़ में गरज रहा ये सियार, द्रौपदी कहने लगी इसमें किसी का दोष नहीं है, ना कृपाचार्य, ना द्रोणाचार्य, ना भीष्म पितामह का। अरे दोष तो पूरा है ये हमारे 5 पतियों का। अरे पति तो पत्नी का रक्षक होता है, एक पति अपनी पत्नी की रक्षा करता है, लेकिन ये 5 हट्टे कट्टे सब बेकार है, ये कौनों काम के नहीं है ना। अरे बाद में तो भीम ने ऐलान कर दिया कि मैं दुशासन का लहू लेकर के आऊंगा। द्रौपदी के केसों को, द्रौपदी केस तभी बनेगी जब दुशासन के लहू से वो बालों को धो लेगी। दुर्योधन की मैं जिंघाट नहीं डालूंगा। लेकिन आज इस सभा में कहने लगी द्रौपदी किसी का दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है, क्योंकि स्वयं ही उजाड़ मेरे पतियों ने स्वयं ही उजाड़ दिया बगिया को, माली ने स्वयं ही उजाड़ दिया बगिया को, माली ने 5 पतियों से कहा पांचाली ने। कहाँ गए भीम? नुकुल अब नहीं मुझे उठ रहे, अब कौनो मुझे नहीं उठेगा, सर झुकाए बैठे हैं। 5 पतियों से कहा पांचाली ने, अरे जाओ। पहले तो बहुत मुंह चढ़ते थे, अरे पति की शान पत्नी से होती है। अब बताओ तबीयत कैसी है? पत्नी चाहे तो पति की शान को बना दे, और अगर पत्नी अपने को उतारू हो जाए तो 2 मिनट में सूपनखा की तरह नाक कटवा दे। समझो, अरे पति की शान पत्नी होती है, लेकिन तुम लोगों ने शान की लगा के बाजी,
की लगा के बाजी बनते हो शानदार, शान की लगा के बाजी बनते हो शानदार, शेरों की भीड़ में गरज रहा ये सियार। अंतिम बात, जब किसी ने आगे बढ़ करके द्रौपदी की रक्षा नहीं की, द्रौपदी की रक्षा नहीं की, और द्रौपदी अपने साड़ी की आंचल को दांतों से दबाए हुए है, दांतों से दबा करके ऐसे भैया कन्हैया को याद किया। भैया कन्हैया को याद किया, क्यों याद किया? किसी ने न देखा जब दिल में लगी ठेस को, द्रौपदी की किसी ने न देखा जब दिल में लगी ठेस को, पदम पांचाली याद करती ब्रजेश को। अरे आओ भैया कन्हैया, ये सब बेकार है, कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता, एक आप ही का सहारा है। हाथियों का बल कहाँ चला गया? भैया आपका ही सहारा है, क्यों? क्योंकि मेरा भैया कन्हैया, अरे ये सब तो शेर हैं, ये सब तो शेर हैं, लेकिन मेरा भैया कन्हैया शेर पे जो सवा से हिसाब से काम लगा बेटे। कहा द्रौपदी ने? शेर पे जो सवा से आए हैं कृष्ण मुरार, आ करके भैया कन्हैया साड़ी के तार तार में समाहित हो गए और स्वयं चीर बन करके बढ़ने लगे, स्वयं चीर बन करके बढ़ने लगे भगवान श्री कृष्ण। शेर पे जो सवा से आए हैं कृष्ण मुरार, शेरों की भीड़ में गरज रहा ये सियार। होती है तार तार, शेरों की भीड़ में गरज रहा ये सियार। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार इतना आशीर्वाद आप लोगों का मिला है कि हम दोनों ही कलाकारों का अच्छे से अच्छा गाने का दिल कर रहा है, मेहनत का एहसास नहीं होता कि मेहनत हो रही है। आप लोग का प्यार आशीर्वाद है, पुरस्कार तो बहुत ढेर सारे इकट्ठा हैं, लेकिन हमको ना भुलाना, कभी हमको ना भुलाना। कहते हैं इंसान का शरीर मर जाता है, क्यों? इंसान का शरीर मर जाता है, लेकिन